नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकरनयोकरनिकारम् विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालाम् रन्ध्रानुर्वेणुअधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरति वंशे विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुशः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मिलके कहेंगे सब। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। आवाज करती सभी गाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। मिलके कहिएगा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला
गाइए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाई, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाई। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाई। किनारे चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। धीरू मैंने गाया, बच्चे बच्चे ध्यान दें, बच्चों को समझना चाहिए। यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बाजे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब भी बाजे मधुर मुरलिया जब भी बाजे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब भी बाजे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम। गाइए
की ओर ध्यान दीजिएगा। सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सुमिरन का रस तो बड़ी ईश्वर कृपा हो तब जाकर के ठाकुर की कृपा से सुमिरन का रस आता है। इसलिए मिलके कहना है, सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में, वो निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सीने कर ताल बजाकर सांवरिया गुरजाया, सांवरिया गुरजाया। नरसीने कर ताल बजाकर सांवरिया गुरजाया, सांवरिया गुरजाया। शबरी ने अपने हाथों से सबको भोग लगाया, शबरी ने अपने हाथों से भोग लगाया। शबरी ने अपने हाथों से सबको पैर पिलाया, शबरी ने अपने हाथों से सबको पैर पिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला आला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। शिवाय कृष्णाय जय। धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित यहाँ बैठे मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, राम राम। भगवान की कृपा से बड़ी मंगल वेला आज आई है। इस शुभ अवसर पर
नाम संकीर्तन से, ईश्वर चर्चा से इस घर में जो विवाह का शुभ अवसर आया उसको प्रारंभ किया जा रहा है नाम कीर्तन से, हरि नाम चर्चा से। अब शुरू में परमात्मा की चर्चा क्यों, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। शुरू में परमात्मा की चर्चा इसलिए कि तुम्हारा प्रारंभ जैसा होगा, तुम्हारी शुरुआत जीवन की जैसी होगी, अगला जीवन लगभग वैसा ही होगा। नींव कैसी रखी जाए, नींव अगर अच्छी है तो बंधुओं स्वाभाविक है कि तुम इमारत बहुत बड़ी बना सकते हो। तो विवाह जीवन मैं कहूं कि यहां से जिम्मेवारी के साथ शुरू होता है। इससे पहले इतना जिम्मेवार नहीं समझा जाता आदमी को। कल भी सत्संग था कहीं, वहां भी ये चर्चा कर रहे थे कि विवाह से पहले बच्चे को शरारत करने पर उलाहना उसे नहीं माँ बाप को मिलता है। शरारत जागत करे कि लम्मा माँ भी होगी मिलता, तब तक वो उसके जिम्मेवार है। पर विवाह के बाद ऐसा नहीं होगा। विवाह के बाद तुम स्वयं जिम्मेवार हो। और बंधुओं जीवन की यहां से जो शुरुआत है, ये जीवन का ऐसा मोड़ है विवाह। शास्त्री जी महाराज दे कथनानुसार चलना है कि आज दे समय च विवाह बड़ा जरूरी है। मैं सभी बच्चों को हाथ जोड़ के कहूंगा, बहुत से लोग इसलिए बाबा जी बन जाते हैं कि मना दी मर्जी पूरी नहीं हुई तो बनियो बाबे। नहीं, बाबा इसलिए नहीं बना जाता। मैंने बहुत से लोगों को देखा इसलिए साधु बने कि कोई ना कोई पीछे कारण रहा कि जीवन वहां से तृप्त नहीं हो पाया, मन चाही वस्तु नहीं मिल पाई, तो दुखी होकर साधु बने। बंधु साधु दुखी होकर नहीं बना जाता। ये तो परम आनंद की प्राप्ति के लिए जो तुम करने जा रहे हो वो दुखी होकर कैसे करोगे। और जो अगर तुम घर से अतृप्त करा तो सो दुखी हुई है निकलिए बाबे बने हो। अगर ऐसी घटना है तो बंधुओं फिर तुम साधु बनकर भी आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे, साधु बनकर भी सांसारिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहोगे। क्योंकि कहीं तुम घर से अतृप्त निकले थे, पहले वो तृप्ति करो। अगर घर से तुम समर्थ गुरु रामदास को देख लीजिए, प्रसन्न चित्त होकर के महात्मा बना है। एक राम तीर्थ जी हुए, स्वामी राम तीर्थ जी, दो बच्चे हैं उनके। जब वैराग्य बड़ी प्रबलता में उनके भीतर छा गया, प्रत्येक बच्चे में उन्हें श्री कृष्ण की झांकी दिखने लगी। बंधु तब उन्होंने अपने कॉलेज में रिजाइन दिया कि मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। इतना वैराग्य था, इतना विराग था अंदर। कोई बच्चा दिख जाए तो उन्हें लगता था ये बच्चा नहीं, ये श्री कृष्ण है। और अपनी पत्नी के पास बैठे बैठे हाथ जोड़कर बोले
कि मेरी अवस्था अब संसार में रहने वाली नहीं है, पढ़ा मैं नहीं सकता। अब तो मुझे हर एक स्थान पर अपने प्रियतम का, श्री कृष्ण का दर्शन होता है। इसलिए मेरी विनती है, मैं तेरे कने बोला, अगर तू आंखें ता मैं संन्यास ले ला। कृष्ण च रोंदे रोंदे अगर ये अवस्था मेरी लोकें दिखी ते इन्या मेरे कारण तुंदा भी लोकें मौजूद हुआ ना, क्या मैं संन्यास ले लूं? तो पत्नी ने स्वामी राम तीर्थ की अवस्था को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मैं जानती हूं कि आप परिपक्व हैं अपने स्थान पर, तो पक्के हो, कभी डोल नहीं सकते, क्योंकि पत्नी हूं इसलिए पूरा पूरा तुम्हें जानती हूं। मेरे नौजवान साथियों, पत्नी के बाद राम तीर्थ ने अपने दोनों बच्चों से बैठाकर पूछा, बच्चों क्या मैं संन्यास ले सकता हूं? मेरा गृहस्थ जीवन अगर मुझे आबद्ध करता है, रोकता है, तो मैं बिना तुम्हारी इजाजत के संन्यास नहीं ले पाऊंगा। पर अगर तुम मुझे आज्ञा दो, पत्नी, बच्चे, मेरी मां, मेरे पिता, तो मैं संन्यास ले सकता हूं। तो बंधुओं, करा पक्की हुई है, फिर निकले और प्रसन्न चित्त होकर निकले। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। अर्थ कि प्रसन्न चित्त रहने वाले को हो सकता है कि भगवान सहज ही दर्शन देते हैं। तो हमें बंधुओं प्रयास करना है कि हम प्रसन्न रहें। हमें छोटी छोटी बात पर अगर हम चिढ़ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, तो कृपया, मुझे भी आता है तो मैं अपने आप को भी कहूं कि तू भी सुन भाई, इसको बदलो। ये जीवन बंधो, श्री महाराज जी ने कहा है कि क्षुद्र कामाय नश्यति, ये कमीने कामों के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है, कुछ श्रेष्ठतम करने के लिए जीवन मिला है। तो हम अगर दुखी हैं, आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, तो कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे सुख और दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मैं आनंद नहीं ले पा रहा तो कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैंने अपनी कुछ आदतें बिगाड़ ली हैं, छोटी छोटी बात पे दुखी होना। इसलिए शंकराचार्य जी ने यह सूत्र ना जाने कहां से उठाया कि प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। व्यक्ति जो प्रसन्न रहने वाला है, हर परिस्थिति में देखिएगा वो आदमी कुछ फ्रॉड होगा, वो संकीर्णता में नहीं जी सकेगा जो हर समय खुश रहे। और जो छोटी छोटी बातों पे खींचेगा, परेशान होगा। मैं फिर विनती करूं बंधु, प्रसन्न चित्त रहा। शास्त्री जी महाराज का ध्यान कर ले करो। आहा, समुद्र जैसा जीवन था बंधु और शास्त्री जी महाराज और माता जी का। समुद्र सब कुछ उनमें समा जाता था। इतनी गहराई कि कोई समझ ना पाए कि ये प्रशांत महासागर की तरह गहरा और शांत महापुरुष, जो अपने भीतर करोड़ों करोड़ों मोतियों को, हीरे ज्वारात को समाये हुए है, फिर भी शांत है। तो अगर आनंद चाहते हो तो अपनी जो हमारी दिनचर्या है उसमें विचार करा करो, क्या हम प्रसन्न रहते हैं। मैं अपने युवाओं से भी कहूं, नौजवान साथियों से, और विशेषता बच्चों से भी, प्यारे क्रोध करना थोड़ा कम कर लो। अगर आनंद लेना है जीवन का, बच्चों को और नौजवानों को कहूं। और मैं क्यों कहूं, बाबा तुलसीदास जी ने कहा
कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ हैं, रास्ते हैं। ठीक है, इसको लो, जरूर लो, पर एज अ मेडिसिन। तुझे आखना गुस्सा मेडिसिन के तौर पर किंजा लेना भाई। बंधुओं, हथियार डाकू के हाथ में भी होता है और हथियार डॉक्टर के हाथ में भी होता है। एक मारने के लिए है, एक बचाने के लिए पकड़ता है। तुम क्रोध करो पर राम की तरह संदानयो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधियुर अंतर ज्वाला। राम ने क्रोध किया है, संधान किया, अपना तीर धनुष पे चढ़ाया, खाली समुद्र की ओर देखा है तो समुद्र सहन नहीं कर पाया और जैसे समुद्र ने माफी मांगी, कह दिया गगन समीर अनल जल धरनी। हे मेरे नाथ, कुछ चीजें हैं जो सहज जड़ होती हैं, जो बुद्धिमान नहीं गिनी जाती। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। आग है तो उसको हवा आगे आगे फैला देगी। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी सहज ही जड़ स्थिति है। जड़ ने भगवान माफ करियो। तो जैसे क्षमा मांगी राम जी को, समुद्र ने माफी मांगी तो चेता भी बोली राम जी की गुस्सा जड़। ये है औषधि रूप के क्रोध। ये जरा गुस्सा है, ये है औषधि के रूप च क्रोध। गुस्सा किया पर तुरंत उतर गया। ये तो नहीं कि जला समुद्र सामने आया तो बढ़िया कालरा दा 5-7 लपट लगाए राम, ऐसा नहीं कुछ बढ़िया। खाली माफी मांगी और सारा क्रोध ऐसे उतार दिया मानो जैसे कोई कंधे पर रखा हुआ वस्त्र उतार के एक और रख दिया। यह सहज अवस्था। उनका क्रोध करना, उनका रोना, रो रहे हैं सीता के लिए जंगल जंगल में। राम जी सीता की प्यारी के नन्हे नन्हे बूटो, तुम ही मुख से कुछ फूटो कि मेरी प्राण प्यारी सीता कहाँ है। और जैसे पंपा सरोवर के पास पहुंचे, आंसू पहुंचकर लक्ष्मण ने कहा, प्रभु यहाँ कोई और दूसरा नहीं है, आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं। मुझे कृपया ये बताओ कि ये जीव आप ब्रह्म को सबसे आसान कौन सा तरीका है जो प्राप्त कर ले। उठे गया रोना। अभी तो रो रहे थे 2 मिनट पहले, हा सीता करते हुए, और 2 मिनट में ब्रह्म तत्व की चर्चा होने लगी। तब राम जी ने कुछ बारीकियां लक्ष्मण को बताई कि सहज मुझे प्राप्त करने के क्या उपाय है। मम गुण गावत, राम जी ने कहा, है लक्ष्मण, अगर सहज मुझे प्राप्त करना हो तो सुन। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत गाये शरीरा, गगन
हो जाए, टॉपिक कोई और पकड़ा है हमने, पर आइए अब जो चर्चा शुरू कर ली है तो थोड़ा सा इसको आगे तक कह लो। बड़ा आसान और बड़ी सरल विधि श्री राम लखन को कहते हैं कि हे लखन, ये सरोवर देखते हो, उस तलाब ही वखी उंगल करन के तला दिखा। हाँ हाँ महाराज, इस तलाब के ऊपर जिहड़ी काई जमी दी है ना, पिलसी, और जिहड़ियां कमल दे फुल्ला दे कन्ने ओदियां पतला होंदियां ने, वो इतनी घन है, इन्नियां घनियां है कि उन्होंने जल को ढक लिया है। हालांकि ये सत्य है कि बिना जल के ना ये ऊपर काई जम सकती है, ना पत्ते हो सकते हैं, पर फिर भी जो मूल कारण है उसको ढक लिया है पत्तों ने और काई ने। जल दिख नहीं रहा, वैसे ही माया का आवरण कई बार ब्रह्म को ढक लेता है, नहीं दिख पाता। आदमी सोच लेता है कि शायद मैं अपनी करनी से सब कुछ कर रहा हूं, शायद मेरे पुरुषार्थ से सब कुछ हो रहा है, पर जल ही मुख्य जीवन है, लाइफ लाइन वहां पानी है, कमल का, पत्ते का और काई का। ये ध्यान रखना है। माया नहीं दिखने देती ब्रह्म को। लक्ष्मण गदगद हो गए। ठाकुर ये तो बड़ी वेदांतवादी चर्चा है, कोई साधारण चर्चा बताओ, सोखा तरीका दसो कि तेरे कन्ने किस तरीके कन्ने प्रेम कर सकते, तुम्हें कैसे प्राप्त कर सके, कोई आसान तरीका बताओ। तो राम जी ने कहा, हे लखन, मम गुण गावत, मेरा जब गुणगान गाओ, मेरा जब कीर्तन करो, कथा करो, तो हे लखन सुन। ये चौपाई मुझे बड़ी प्रिय है बंधुओं, और बड़े दिनों बाद याद आई। घर का कोई प्रभाव होगा, इस घर वाला एक जब बुजुर्ग का कोई प्रभाव होना, जिहड़ी चौपाई सत्संग करते करते पूरी भी अंदर सभी ध्यान दें। हे लक्ष्मण, मेरा गुणगान गाते गाते शरीर पुलकित हो जाए, रोमांच हो जाए, डोगरी चाखा सरगटे ऊपरी आन का नाम लेते रहते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, हम जब भी ठाकुर चर्चा करें, जिसले भी उस मालिक की चर्चा करचे, तो बंधु इस तरीके कन्ने कथा करचे, सानू लगे कि अस भी उहदे चरणे दे पिछे पिछे टुर रहे हैं। बिल्कुल महसूस करके कथा सुननी है और करनी है। उस
उसके साथ साथ चलना है। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, ये प्रसंग चल रहा हो तो तुम्हें लगे कि हम भी राम और लखन के पीछे पीछे सीता जी की खोज करते हुए वन वन भटक रहे। तो बंधुओं, मैंने ये प्रसंग उठाया क्यों? यहां तो विवाह का प्रसंग चल रहा है। मैंने ये प्रसंग इसलिए उठाया मेरे भाई बहन कि राम का क्रोध करना, राम का मोह में ग्रसित होना, वियोग में सीता जी के लिए रोना, ये सब औषधि की तरह है, सिर्फ दूसरे को शिक्षा देने के लिए। वरना राम की अपनी अवस्था कभी भी डोलती नहीं। परमात्मा की जी अपनी अवस्था स्थिति है, वो हमेशा निरंतर एक जैसी रोंदी, ना कदे सुखी अंदे ना कदे दुखी अंदे। महाराज जी का भजन गाते हैं कि मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूं, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। ना किसी से वैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे न उनमें स्वाद हो। श्री राम जय जय राम। मेरी विनती है कि मत्था बाचा देखो सारे, कोई भी आ रहा है तो बैठ जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम चंपा माला में दुनिया तो लेना, मैनू मिल गया चंपा माला में दुनिया तो लेना। मिल गया मैनू प्यारा गोरी वाला श्याम जी, मिल गया मैनू प्यारा गोरी वाला श्याम जी, मिल गया मैनू प्यारा गोरी वाला श्याम जी, मिल गया मैनू प्यारा गोरी वाला श्याम जी। ओ देवर गाना, ओ देवर गाना और कोई होना, मैं दुनिया तो की लेना। ओ देवर गाना और कोई होना, मिल गया तो की लेना। मिल गया चंपा वाला, मैं दुनिया तो की लेना। मैनू मिल गया चंपा वाला,
को पी लेना, मैं दुनिया को पी लेना, दुनिया को पी लेना, मैं डूबी ले गया, ले गया बोली वाला, मैं दुनिया को पी लेना, मैं डूबी ले गया बोली वाला, मैं दुनिया को पी लेना। श्री बालकृष्ण। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लें भगवान की। गल चला दी ब्याह दी, बड़ी कृपा हुई। दो प्रकार के श्रोता होंगे सुनने वाले, एक ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें की दिखी है बदो बदी अंदर दा नवियां चीजां निकलदियां सुनाने वास्ते, इंस्पायर कर दे यार कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। एक ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें की दिखी है अंदर दा सारा विचार एक्सपायर हो गया। ये कोई भाई इत्थों दी विशेष गल है। चर्चा मैंने विवाह की शुरू की थी, पर जबरन श्री राम की ओर चर्चा मुड़ी और राम की चर्चा के पीछे सहज ईश्वर प्राप्ति कैसे हो वो चर्चा निकली। ये प्रभाव होता है श्रोता का, इस सुनने वाले प्रकार बंदी। हाँ, खिलाने का उसी मजा आता है जो उसी खाने में जाता है। बंधु आप अच्छे श्रोता हैं, लगता है कि महाराज जी के समय से आपने बड़ा सुंदर सुनना सीख लिया। और मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जिसे सुनना आ गया वो प्रथम सीढ़ी चढ़ गया भक्ति की। यस, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करत कपट तजी कान। आगे चलो, मंत्र जाप मंगल विश्वास वगैरह वगैरह। बात प्रथम भक्ति की हो रही है, जिसे सुनना आ गया बंधु वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कामयाब हो गया। प्रमोशन बड़ी स्पीड से मिलती, जेडे बच्चे आर्मी से जंदे जिन्हें सुनना आई आ, जो कह गए यस सर, बॉस इज ऑलवेज राइट, जिनको ये कहना आ गया कि तुझसे हर वेले ठीक गाओ। और मैं अपनी बहनों से कहूं, कुड़ियों जे तुसे भी सुनना आई है तो तुस भी कामयाब हो ही सोरे। यस, पहले 3-4 साल जे तुसे सुन लिया कि तुसके रानी हो करा दे। अगर पहले 3-4 साल तुमने रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन कर लिया कोई ना कोई सुन के कि हम भी कम नहीं हैं, तो तुम्हारे आने वाले समय में कुछ खतरा हो सकता है। क्लास में बच्चे ट्यूशन ढंग से क्लास में बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, तभी अलग से ट्यूशन रखना पड़ता है। वहां सुन लिया होता तो अलग से ट्यूशन क्यों रखना पड़ता? तो सुनने की बड़ी महिमा है बंधुओं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, और मुझे जब कथाएं लाइव चलती हैं तो फोन आना शुरू होते हैं। ये क्यों कहा आपने मंच पे? ओ भाई झूठ मारी उंगली जा रहा हूं, जो सच है वो सच है। मैं कोई संगीत सीखा हुआ आदमी नहीं हूं, पर मुझे ठाकुर ने बहुत कृपा की, मुझे जीवन में बड़े बड़े अच्छे महापुरुषों का संग मिला।
मुझे बड़े बड़े अच्छे संगीतकारों का संग मिला। और मेरे नौजवान साथियों, मैंने अभी कहा कि सुनना ही पहली भक्ति है। अगर तुम अच्छे लिसनर हो, अगर तुम अच्छे श्रोता हो, तो कल को तुम अच्छे वक्ता बन सकते हो। गुड लिसनर जो है वो गुड स्पीकर हो सकता है। कल को तुम्हें सुनना आ गया अगर, तो तुम पहली सीढ़ी भक्ति की चढ़ गए। सुनना बहुत जरूरी। मैं बच्चों से कहूंगा, मैं बच्चों से कहूंगा, हाँ ठीक है, कि तुम्हें भी अपने माँ बाप की सुनना आ गई तो बहुत सुखी रहोगे जीवन में। अगर तुम्हें माँ बाप की सुनना ना मंजूर है, तुम्हें माँ बाप की बात सुन करके आगे से आंख दिखाने की आदत है, तो समझना तुम्हारे वाले तो धक्के भी मारेंगे। तू तो खाली आंख दिखाता था, तुझे धक्के तक पड़ सकते हैं। सुनने की बड़ी महिमा है बंधु, बहुत महिमा। शबरी ने गाया नहीं है, शबरी ने सिर्फ सुना है। पहले अपने सदगुरु को और बाद में श्री राम को। उसके सुनने का कितना अभ्यास था, उसको सुनना अच्छा आता था, तो राम ने शबरी को सुनाना शुरू किया। बामिनी गजगामिनी शब्द कह के सुनाया है शबरी की। जिले राम जी सुना देने नवदा भक्ति शब्द क्या बोल रहे हैं कि हे बामनी, हे गजगामिनी। एकड़े लफ्ज लग दे नौजवान वास्ते। ये संज्ञाएं नवयुवती को दी जाती हैं। और शबरी कितनी नवयुवती थी आप जानते हो। वृद्धा, बिल्कुल जर्जर शरीर है, काला रंग है, और भगवान उसको गजगामिनी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू हाथी की तरह अपने आप को गंभीरता से भक्ति के मार्ग पर चला रही है। तेरे अंदर उत्तेजना नहीं है, तेरे अंदर छटपटाहट नहीं है, तेरे अंदर एक गंभीरता है। नाम रस की एक महिमा तेरे अंदर मिल रही है। तूने किसी पहले महापुरुष को अच्छे से सुना है, इसलिए मुझे लग रहा है तुझे सुनना आता है, तो मैं भी कुछ सुना के जाऊं। मैं फिर एक बार बहनों से कहूं और अपने बच्चों से, नौजवानों से भी, हमें सुनना आ जाए बस, और सुन के फिर उसके ऊपर चलना आ जाए। आज का सत्संग कहीं सुनने पे ही ना निकल जाए। आइए थोड़ा आगे बढ़े। श्री राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे, राम राम जपो, राम जपो,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, मिलके Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, इलेक्ट्रॉनिक तबला ना जो बज रहा है तो इसलिए वो आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। कन्ने फटाफट जागता दा ब्याह है थे अहीं आखियां किश लभे नहीं लभे इन्हें को मुबारक दे जाने उसी क्योंकि पहुंच ज्यादा बंधुओं, दुनिया का सबसे सुंदर और बड़ा शिक्षाप्रद जीवन रहा विवाहित लोगों के लिए, वो है भगवान शंकर, भगवान शिव। सभी विवाहित और ब्याहने जो भी जाएंगे थोड़े दिनों में ध्यान दें, वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम। हे मुकुंद प्रिय, हे भगवान शिव, आपके जैसा कोई गृहस्थ नहीं मिलता जिन्हें जीना आता है, जो पग पग पर हमें सिखाते हैं कि कैसे जिया जाए। बंधुओं, चाणक्य ने एक जगह बहुत प्यारा कहा। चाणक्य ने आख्या कि नमा तजर्बा करने वास्ते अपनी उम्र का समा बर्बाद करो, जीवन का समा उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भारत में जितना भी ये वैदिक पवित्र सनातन का लिटरेचर है, जितना भी, ये सबका सब तजर्बों से ही तो भरा पड़ा है। सारे धर्म ग्रंथ इस तजर्बे करने के प्रोचे देने, इसलिए इन्हीं की सुनिए या पढ़िए ते अपने जीवन की शुरू करी उड़ो। जे तजर्बे के करते रहे थे लंबा जीवन नहीं, तजर्बे के कर उड़ोगे पूरा जीवन। ते जिसले की तुम्हें लोकी स्नान लगना है उसलिए को गाना समझना नहीं। इसलिए अपने ग्रंथों की सुनिए या पढ़िए, तुरंत एक्शन जाओ, समय बर्बाद मत करो। ये सब तजर्बा ही है, इसमें बड़ा बड़ा। कल ब्याह ही करा रहे कि मैं ये बेनती करा रहा तुसें कि जीवन की बड़ी प्यारी शुरुआत है कि विवाह। कुछ गल्लां हुण शिवें कोला सीखनियां ते कुछ गल्लां श्री राम जी कोला सीखनियां। अब रही बात श्री कृष्ण की, तो मेरे प्यारे भाई बहन, श्री कृष्ण को समझना कोई आसान बात नहीं है। कृष्ण की बड़े बड़े
ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, कुदरती ऐसा दिन चुनोया है कथा करने के, तो सॉरी सत्संग करने के। कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है बंधु, ये आदमी इतनी आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि बड़े बड़े योगी तपस्वी इसके गीता का उपदेश सुन करके या पढ़ करके अपने योग की पद्धति को मजबूत करते हैं। और शंकर जी को भी सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े योगी एक कृष्ण और शिव की शिक्षा के बिना उस सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। इन्हें कोई मुकरदा रोए तो 100 बारी मुकरे, प्यास नहीं मनते शिव जी की कृष्ण की 100 बारी मुकरे, पर तुम्हें उन्हीं सिद्धांतों से गुजरना पड़ेगा जो कृष्ण और शिव ने लागू कर दिए। ना इनके अंदर कोई कृष्ण ना इनके अंदर कोई योगी, क्या अद्भुत जीवन रहे है। जे इन्हें की दिखो कृष्ण ये ले कोई कृष्ण नहीं लग रहा। हजारों रानियां व्याही कृष्ण ये हजारों रानियां व्याही पसारा हो तो ऐसा हजारों रानियां व्याही पसारा क्या ऐसा हो कृष्ण घर नंद की जाए दुलारा हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद की जाए दुलारा हो तो ऐसा कि गुरु पांडव लड़े रण में गुरु पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। गुरु पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। और सुनो बचाई बचाई लाज द्रौपदी बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद की जाए। कृष्ण घर नंद के जाए दुलारा हो तो ऐसा हो देव सब दर्श को आए सितारा हो तो ऐसा हो। तो गल चल रही है सहारा कैसा हो।
कैसा जीवन रहा होगा कृष्ण का, जरा विचार करो। योगियों में योगेश्वर नाम है इस बंदे का। मैं नहीं आपने बोला पाया ना, इसका नाम योगेश्वर है कृष्ण का। उठा पड़े ज्यादा नाम योगेश्वर। गीता जी के आखिरी श्लोकों में देखो, वहां लिखा है, क्या लिखा है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। बंधो यत्र योगेश्वरः कृष्ण। जहां योगेश्वर कृष्ण खड़े हो जाएं, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां उसकी छत्र छाया के नीचे उसका सानिध्य, उसकी मैं कहूं कि एक एक बात को फॉलो करने वाला हाथ जोड़ करके खड़ा हो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र वहां क्या होता है? श्रीर विजयो, लक्ष्मी ते जित, पीछे पिछानियां दौड़नी। इसको बड़ा समझना है, श्लोक की बड़ी महिमा है, ये श्लोक बड़ा गहरा है। बंधुओं, हम अपने घर में, अपने हृदय में कृष्ण को बिठा लें और अर्जुन जैसी तटस्थता, अर्जुन जैसी गंभीरता, एकाग्रता हमारे भीतर अगर आ जाए तो फिर लक्ष्मी और जीत, जीत मैंने जीतना, हर जगह विजयी हमारे पीछे पीछे घूमना। तत्र श्रीर विजयो भूति, तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अर्जुन के पीछे जीत आई है, वरना 5 भाई एक तरफ हो तो 100 भरा एक वकी हो, मारे तुम भी खाई उठ देना। कल मनोंदी के नहीं कि 5 जीती आ के कारनामा गुस्सा होता है। जिसके सिर पर दूस आई, सो तो कैसे पावे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, पांडवों का जीवन चरित्र और श्री कृष्ण का उनको साथ देना, इतनी सी बात समझकर भी अगर तुम ईश्वर भक्त नहीं हो पाते तो कौन सा लेक्चर तुम्हें दूसरा चाहिए? इतनी बड़ी एक महिमा कि 5 भाई दर बदर भटक रहे थे, जो उनको गद्दी नशीन कर दिया पकड़ करके, ये महिमा है उसकी। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कोई नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। नीचे से हाथ पकड़ के सिंहासन पर बिठा दे, वो गोविंद का कारनामा है। बादशाह थी भीख मगावे अते तख्त बैठावे काई, ये कारनामा है उसका कि बड़े बड़े बादशाहों से बंदे को भीख मंगवा देता है और कहा रुकने लेने जड़े खाली घास काटने वाले लोगों को पकड़ के सिंहासन पर बिठा देता है। इसलिए मेरे नौजवान भाई बहन, इस पांडवों की सहायता को देखकर ही विश्वास दृढ़ीभूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि कृष्ण ने जो उनको सहारा दिया, क्या हमें नहीं देगा? हमारा भी सहारा वही है, बस हम पांडवों की तरह श्रद्धा से पुकार नहीं पा रहे हैं। हम पांडवों की तरह मेरे नौजवान भाई बहन एकाग्रचित होकर उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। दुर्योधन और अर्जुन इकट्ठे कृष्ण को सहायता मांगने के लिए कृष्ण को पुकारते हैं इकट्ठे, और पहला ऑप्शन
दुर्योधन को मिला है कि चल तू मांग पहले, क्योंकि तू पहले आया था, मांग। आदमी चूक गया, पदार्थ की मांग कर ली, सामग्री की मांग कर ली। कृष्ण ने कह दिया कुछ मांग, पर पहले मेरी एक शर्त सुन ले। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, दोनों मांगो मुझसे। पहला ऑप्शन, पहला मांगने का अधिकार दुर्योधन को दिया, पर सुनो, मेरे पास मेरी चतुरंगनी सेना है, नारायणी सेना, साधारण सेना नहीं, नारायणी सेना। ऐसी ऐसी सेना थी कृष्ण के पास, जिस सेना की भी चार चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने पकड़े थे। ऐसी सेना को नारायणी सेना कहा जाता है। मायावी सेना और दिव्य अस्त्र शस्त्र, जिसे विष्णु के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं काट सकता। अर्जुन दुर्योधन दोनों सुन लो, मुझे वो चुनना जिसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सेना जिस ओर होगी उस ओर मैं नहीं लड़ूंगा, मैं निहत्था रहूंगा युद्ध भूमि में। मेरा ऐलान है, मेरी घोषणा है कि मैं बिल्कुल शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चयन करो, कौन चुनो, उसे चुनना। ऐसे थोड़ी कहा बंधु के बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की यहाँ सौदे होते हैं सौदे। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, माथे तिलक हाथ माला पाना, लोगन राम खिडौना जाना। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। चुनो चुनो, आप किसको चुनना चाहते हो दुर्योधन? एक तरफ मेरी नारायणी सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्र, और एक तरफ निहत्था कृष्ण। क्या चाहिए? चालाक आदमी बंधु ईश्वर को चूक जाता है। चालाक आदमी ईश्वर से पास आकर भी दूर हो जाता है। मुझे नारायणी सेना और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दे दो कृष्ण, क्योंकि अर्जुन भी तो मेरा भाई है ना। फिर ये क्या लेगा अगर मैंने तुझे ले लिया? बंधु, अर्जुन बहुत प्रेम करता है श्री कृष्ण से। जब तक नहीं मांगा था दुर्योधन ने, तब तक अर्जुन डरा हुआ था कि कहीं कृष्ण ना मांग ले। और जैसे उसने कहा कि मुझे नारायणी सेना दे, दिव्य अस्त्र शस्त्र दे दे, अर्जुन खिल उठा, प्रसन्न हो गया। दुर्योधन, मैं तेरे पैर पकड़ूं, तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी, आज बहुत बड़ी। नाचने लगा ये आदमी कि मुझे कृष्ण चाहिए था, मुझे कृष्ण की फौज नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦੜਾਮਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦੜਾਮਨ ਦਾ,
सिख चच कोई शाम मनावदा। वहां अक्ल से काम नहीं चलेगा नौजवानों, वहां समर्पण से काम नहीं चलेगा। जैसे महाराज श्री ने कहा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बड़ी मजेदार में नैया, एक खवैया कोई नहीं अपना। हे ठाकुर, हे कृष्ण, संसार रूपी समुद्र में मेरे जीवन रूपी नैया गोते खा रही है, और खवैया नाव को चलाने वाला कोई चालक नहीं है। अगर तुम मेरे खवैया बन जाओ, खवैया आप बन जाओ, कि नैया पार हो जाए। ये समर्पण है। कृष्ण को बंधुओं समझना बहुत मुश्किल काम है। अरे गीता का एक श्लोक समझ नहीं पाओगे आसानी से, कृष्ण को कहां समझ लोगे यार। इस आदमी ने जो 700 श्लोक लिख दिए, एक एक श्लोक एक एक ग्रंथ लिख सकता है आदमी उस पे। मेरे जैसा पागल नहीं, कोई बुद्धिमान आदमी हो अगर एक एक श्लोक ने एक एक ग्रंथ लिखो, इतना गहरा श्लोक एक एक गीता जी। और सोचो, कोई योगी ही ऐसी भाषा बोल सकता है, कोई भोगी ऐसी भाषा कभी नहीं बोल सकता। भोग में रत आदमी इतने त्याग की बात कैसे कर लेगा? रट्टी रटाई गल कर सकता है भोगी, पर बिल्कुल फर्स्ट टाइम किसी के अंदर से ऐसी भाषा, ऐसा भाषण निकले, इट मीन वो भोगी नहीं, वो परम योगी है। जो कहे निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्ति मूढ़ा पदमभयं तत्। हमारी चर्चा न रह जाए एक तरफ। मैं डरता कई बारी समय थोड़ा होए ना, तो कृष्ण भगवान का नाम भी नहीं लेंदा स्टेज ऊपर, कि एदा एक बारी नाम ही लिया ना, तो फिर इन्हें बाकी चर्चा छुड़ाई लेनी है, तो अपने लिए वकील बेटी लेनी। हाँ, इन्ना रसप्रद है, इन्ना रसीला है भगवान कृष्ण। रसो वही सहा इसका नाम है। कोई खाली इसकी चर्चा क्या, खाली नाम ले ले, फिर ये कहता है कि बाकी चर्चा छोड़ो, सिर्फ मेरी चर्चा कर। कई बारी चूसने वाले अंब जेडे होंगे ना, बड़े स्वाद होंगे, ते बंदा कई बारी उन्हें अंबे ही मुंह लाई रहा है, पहले तो आंदा इको खाना बस, मेरी गर्मी हुई होती है, फिर पता उसने लगता जिसले बाल्टी खाली हुई है पूरी। ये वो मीठा आम है कृष्ण, रस ही रस है जिसकी चर्चा में बंधु। इसलिए देखो, चर्चा कोई शुरू की थी, ले गया खींच के अपनी ओर। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आज रास का दिन है, आप जानते हो, आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने यमुना के तट पर दिव्य रास रचाई, आयोजन हुआ। आज रास का दिन है, और रास, आहा,
थोड़ी चर्चा कर लो, उधर भी रोला कटी आ गया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ो, कितने नाते तुम संग जोड़ो। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। कहिएगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी रहकर मुझी से पर्दा, मुझी मुझी रहकर मुझी से पर्दा, मुझी रहकर मुझी से पर्दा। ये पर्दा हटाना जरूर होगा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। हाँ, पर्दा हटाना जरूर होगा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। कि अंधा आप बने कि अंधा आप बने टोले वारे उसनू क्योंकि पंजाब से भी आए कोई अंधा आप बने टोले वारे उसनू बांग मुर्गियां रूड़ियां फूल दाएं
कोई भला बुझा विच है कौन तेरे शायद कोई ना होवे जिन्नू तू टोलदा कि भला बुझा विच है कौन तेरे शायद कोई ना होवे जिन्नू तू टोलदा कि बुल्ले शाह रब दी वक्त इथों आपे आवाज मारे आपे बोलदा है इसलिए मुझी मुझी से पर्दा मुझी मुझी से पर्दा ये पर्दा हटाना जरूर होगा प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए मुझे मौत भी जो आए 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 तेरी बाजुओं में आए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम 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 मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए तो तेरा नाम हर जुबान पर बोली तेरा नाम हर जुबान पर गोरी वाले तेरा नाम हर जुबान पर तेरा नाम हर जुबान पर मेरे साथ साथ आए तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए श्री पता नहीं लग रहा समय में तुमने कोई टाइम है ना हुआ अस्ते बेली हैं तो टाइम बड़ा इन्हीं हुआ पर कटाई नहीं बंधुओं आओ चर्चा कर चलिए शुरू करते हैं।
गल करा रहा बेनती करा रहा मैं सब नौजवानों की कि अज का नौजवान अगर कृष्ण की समझे आहा तो जवानी सुधरी है। नौजवानों तुम्हारा जीवन मैं कहूं कि एक आदर्श बन जाए समाज के लिए अगर तुम कृष्ण को समझ लो। शास्त्री जी महाराज का पूरा जीवन आदर्श है क्योंकि वो कृष्ण को समझते समझते कृष्ण ही हो गए। इसलिए उनका एक एक कदम जीवन के लिए शिक्षा है। अद्भुत जीवन है शास्त्री महाराज का, अद्भुत जीवन। क्या उनके बारे में कहूं मैं। आज रास्ता देना ना महाराष्ट्र, इसलिए सहज के एक आनंद दी वर्षा हुआ। और मैं विनती करूं, एक प्राणी प्रपाठी चली आई परंपरा। आज के दिन खीर बना करके लोग छत पर रखते थे। सारे बनाए हो, ठीक है, कोशिश करियो। उंगा उपरा खट्टी भी लायो, मन सवेरे कहां खाइए क्योंकि उठना जागते लेट होंगे। जिले सवेरे ऊपर जान के पतीली चटोई दी हो तो बंधु उनके लिए भी कुछ अलग से निकाल देगा। जब भगवान ने रास की तो कृष्ण के साथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान, चंद्र शब्द लगता है। जब रास की तो बंधु चंद्र अपनी कलाओं के साथ श्री हरि का दर्शन करने लगा और इतना कृष्ण का दर्शन करते 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 कृष्ण में लीन हो गया कि चंद्रमा से अमृत तत्व पिघल पिघल के गिरने लगा। चंद्रमा से जो परम तत्व है जो उसके भीतर वो गिरने लगा। आज भी ये मान्यता है कि आज भी चंद्रमा जब स्मरण करता है कि ये वो दिन है रास का, मैंने भगवान की वो दिव्यता देखी थी रास में, तो आज भी वो उस क्षण को याद करके अमृत के कुछ बिंदु छिटका देता है। ता लोग आज भी कोठे पर खीर करते। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आए, भले ही बच्चा पास ना हो, फौज में हो, जहां कहीं दूर हो नौकरी पेशे के कारण, तो तुम अपने घर में तब भी तो 2-4 कन्याओं को बुला करके भोजन करवा देते हो कि मेरा जागत है, वो दिन आ रहा है, मैं कुछ खिलाना चाहनी है, और जन्म आ रहा है तो परमात्मा माता रानी करे उसकी लंबी उम्र। जब जब उसका दिन आता है जन्मदिन, वैसे ही चंद्रमा जब जब वो दिन आता है रास का, तो वो सब जो देखा है, दर्शन किया है उसने, वो सब स्मरण करके, खाली याद करके पुलक शरीरा चौपाई एगड़ी शुरू की थी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, वो स्मरण आते ही पुलकित हो पड़ता है और बंधु उसके बाद प्रत्येक के ऊपर कृपा होती है। ऐसा ऐसा नियम है, विधान है। चर्चा करा में पर मेरी विनती है तो कोई भी ना और कमे नहीं कोयो कि इन्हें के खिलाना के पिलाना। अरे मेरे नौजवानों, प्यारे भाई बहन और घर वालों, साड़ी खिलाने पिलाने की चर्चा चिंता छोड़ो। सानू कुछ महीने च एक बारी भी कीर्तन करते करते अगर थोड़ा रस प्राप्त होइया, आनंद आइया, तो वो सब तो दिव्यादि दिव्य पीना वो है। रही गल चाह दी तो फुलके ये खंदे रोने यार, ये बादशाह करे अंदर रोला रप्पा। मेरी ये बेनती है कि ईश्वर चर्चा कोई किस्म का वो नहीं थोड़ा विघन मत करियो। इन्हें फिर बार बार आखने को वाला में कि ए रोको ओ रोको ओ रोको। कृष्ण से और कोई चीज स्वाद है ही नहीं है। कुछ और स्वाद, कुछ और स्वाद होता तो तुम यहां क्यों बैठ रहे थे? लाखों का खर्च करके आज मेरे नौजवानों लोग कथा सुनना चाहते हैं।
सानू थोड़ी भी ये जांच नहीं है। प्लीज अपने लिए नहीं, सारे लिए शांति रखो, क्योंकि हम अपना आनंद लेने आए हैं और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है हमारा। तो तुम्हें प्यार करते करते हे सदगुरुदेव भगवान, प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तेरी बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। सदगुरुदेव भगवान। तो नौजवान साथियों, विवाह के कारण हम जहां आए हैं, और उससे भी बड़ा कारण जो है, एक लालच से आए हैं कि विवाह के बहाने नाम कीर्तन होगा तो हो सकता है कोई गोता लग जाए उसमें अपना। तो कृपया जो रस ठाकुर कृपा से चल रहा है उसी की चर्चा करो। ऐसा कोई कृष्ण भी नहीं होना गल के चल रहे। कृष्ण जैसा कौन गृहस्थी, शिव जैसा कौन गृहस्थी। आहा, शिव ते पार्वती बैठे रहने कैलाश पर, बड़ा सूखा मंत्र है, सारे ही आंदा होना वो भी बोलने। ध्यान करो, भगवान भोलेनाथ उमा महेश्वर दोनों बैठे हैं। कहां? कैलाश पे। कैसे लग रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, बोलिए, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। घरा दा बड़ा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरा रंग नहीं, ओदा ते चलो रंग भी गोरा गा भगवान का, पर वो ऐसा संवर के जिए कि काली मां कोई प्रकार की बदनामी उसे छू ना सके, ऐसा कपूर के जैसा उसका साफ सुथरा जीवन हो। इसलिए कर्पूर गौरम। करुणावतारम, करुणा दा अवतार परमात्मा ने सारे शंकर जी। मैं फिर बेनती करा, बच्चे ही भावें खेडन दियो, रोला पान दियो, बच्चे ते परमात्मा ने, बस सियाने थोड़ा जिहा ध्यान रखो, सियाने सियान मत करो थोड़ी देर प्लीज। करुणावतारम, शिव की तरह गृहस्थ जो है उसका नियम हो कि वो करुणा से भरा हुआ हो, नहीं तो गृहस्थी का नियम खंडित हो जाएगा। गृहस्थी बंदे के अंदर जे करुणा नहीं, दयालुता नहीं, तो बंधुओं एक गृहस्थ आदमी
अपने गृहस्थ जीवन से चूक जाएगा। माता सीता जानती हैं कि ये बाबा नहीं, ये साधु नहीं, ये कोई दैत्य है, पर गृहस्थी का पालन करने के लिए अपनी करुणा का दर्शन करवाया कि मैं कृष्ण का नियम निभागी, तुझी भिक्षा देते बगैर खाली नहीं जान देना, भावे तू रावण है, भावे तू राक्षस है। करुणा बता रहा, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी मान गृहस्थी का। सीता जी इस रेखा को छोड़ के अब मैं पतिव्रत रेखा में हूं। लक्ष्मण दी रेखा का उल्लंघन करनी और पतिव्रता दी रेखा दे विच चला जाना। मैं जाननी है कि मैं पति भक्त क्रिस्ती जिहड़ा बंदा है जाओ भी कराली है, अगर मेरे भाई बहन वो दयालु नहीं दोनों तो चूक जाएंगे, गृहस्थ जीवन फेल। शास्त्री मारे को सिखो किन्ने दयालु है महाराज जी और किन्नी दयालु ही माता जी। माता जी महाराज जी को भी बात दयालु नहीं है। कई बार ऐसा होना मारे ना आखना वो कोल फलानी चीज नहीं है, माता जी का नाम लिया आखना अपनी फलानी चीज नहीं दी है, माता जी ने अपने गहने द्वार कई बार ऐसा होता था। अरे अपना आप दान कर दिया, घर मकान जमीन सब गया। कृष्टि के अंदर दयालुता उदा गहना है, उदा श्रृंगार है। शिव का मंत्र शिक्षा है सारी की सारी। शिव कैसे हैं? गृहस्थ वैसा हो। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का अवतार हो। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बंधु पति क्या अपने गले में सांप डाल के घर जाए? इन्हें करके तो नहीं। पति पत्नी दोनों याद रखें कि यही सार है पूरे संसार का। क्या? भुजगेन्द्रहारम, कि हमारे गले में काल का फंदा डला है, फिर भी हम एक आशा इच्छाओं से जिए जा रहे हैं। सबको ये सोचना है कि हम सब जाएंगे, खत्म होंगे, हमारे गले में काल का फंदा डला हुआ है। भुजंग क्या है? भुजगेन्द्रहारम, भुजंग का हार पड़ा हुआ है सबके गले में। मौत सबको आएगी, पर फिर भी कहां इस बात को हम मानना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते महाराज। भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे भाई बहन, ऐसे शिव पार्वती को हम सदा अपने हृदय में वास करके प्रणाम करें तो हम अपने हृदय में ऐसे शिव और पार्वती को, उमा महेश्वर को अपना आदर्श बना करके अपना गृहस्थ जीवन चलाए। बड़ी देर पहले मैं एक मिसाल देती ही कुछ संत बोला सुनी, अगे मैं सुनाई। सब कुछ अपना नहीं होगा। तुस भी घर रोटी बनाते हो ना, कुदू धनिया लेना, कुदू टमाटर लेने, कुदू दाला लेनिया, कुदू आटा लेना बखरी बखरी दुकाने पर, पर सब कुछ तैयार करिए परोसना तुसे। वैसे ही हम जो बोलते हैं सब कुछ अपना नहीं होता। ये सभी संतों महापुरुषों से सुनी हुई चर्चाएं हैं। कोई 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 वृंदावन से किसी अच्छे महापुरुष से सुन लिया, कुछ शास्त्री जी महाराज से सुना है, कुछ वहां से, बस सब कुछ इकट्ठा करके जो पात्र हैं उनको सही सही परोसना है। बस परोसाई करना आनी चाहिए, परोसना आना चाहिए बस। तो बंधु, इस सब महापुरुषों की जो सुनी हुई चर्चा है वो कह रहा,
दोनों पति पत्नी का जीवन ऐसा हो जैसे शिव का गृहस्थ। देखिए शिव का वाहन क्या है? शिव जी का के वाहन सवारी हुंदी है नंदी, और मां पार्वती दुर्गा है तो दुर्गा का वाहन शेर। शेर छड़दा को देखा लभी उसी शेरा की शैल कोई बधूरू लभे बच्चा छड़दा उसी। कार्तिक के बड़ा बेटा क्या वाहन है उसका? मोर। और शिव के गले में क्या है? सांप। मोर जड़ा वो सप नहीं छड़ता। यहां सांप गले में है और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। सप जुआ नहीं छड़ता। पूरी की पूरी फूड चेन इनके घर में है। ये उसको खाता है, जी उसको खाता है, ये उसको खाता है। पूरी फूड चेन घर पे बिठाई हुई है। पर घर आदे जेड़े बड़े ने उनका जीवन चरित्र, उनका करैक्टर ऐसा हुआ है, इन ऐसा चरित्र हुआ है घर आदे बड़े बंदे दा कि उसे देख करके सभी अपनी हिंसा भूल जाएं, अपनी शरारत, अपना क्रोध भूल जाएं और सब उसकी मस्ती को देख करके शांत होकर के बैठ जाए। ये है शिव पार्वती का जीवन। सारे अपना अपना गुस्सा क्रोध को लिए सिंह दुर्गा की ओर देखे जा रहा है, नंदी शिव की ओर देखा जा रहा है। क्यों? उनका ऐसा चरित्र है कि उनके वाहन भी उनकी तरह हो गए हैं। क्योंकि गीता जी जो श्लोक है, फिर कृष्ण आ गए आगे, फिर आइए कृष्ण के जीने की कला सिखाई भैया इन लोगों ने। गीता जी जो श्लोक है, संगात संजायते कामः, कि बंदा जनिया संग करे वैसी कामना उसकी अंदर डेवलप होगी। चोर चक्कों का संग करोगे तो तुम्हारे मन में भी आएगा कि कुछ मैं भी किसका लूं, किस मैं भी किसका थोड़ा दिया। महाराज जी आखते हैं ताश खेडने वाले को 2-4 दिन भैया देखो तुझे पता लगी जाना नैला दैला कुछ याद। वैसे ही अगर तुम साधु संतों के पास बैठो, महापुरुषों के पास बैठो, तो बंधु हमारी ये मतलब प्रस्तुत आंख, इसमें भी कृष्ण प्रेम के आंसू आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है संतों का संग, क्योंकि संगात संजायते कामः, जैसा संग होगा वैसी कामना प्रकट होगी। शिव के साथ रहते रहते नंदी भी सिद्ध हो चुका है, सिंह भी दुर्गा के साथ रहते रहते उसमें भी ममता भर आई है, चूहा भी गणेश के साथ रहता रहता विवेकी हो चुका है, और मोर भी कार्तिक के साथ रहते रहते पुरुषार्थी हो चुका है कि बेली नहीं खानी किस करिए खानी। कार्तिक के पुरुषार्थ का रूप है। तो सबसे विनती है, पहनेंगे भी तो पढ़ाएंगे भी, अपना संग ठीक करो थोड़ा जरा। संग अपना तुम्हें सुधारना होगा, ये विनती है। मननी नहीं मननी बड़ी इच्छा। मेरी माताएं कई बार मुझे कहती हैं, कड़ियो इनकी समझाई आओ, हाँ ये बीड़ी बड़ी पींदे ने, ये ताश बड़ी खेड देने, ते जिल्ले मैं उनदे कोल जन्ना ते उसी बंदे किश लगी होनी शिकायत साड़ी। मैं आखिर फिर अस भी लाई उन्हें नहीं समझाओ, जिल्ले जाचो जिसले घर जाचे घर बढ़ोगे ते अगे कुसा ना कुसा नूंहां दी जां कुसा दी सस्सा दी गल छिड़ी दी जांदी। कोई उनका ऐब ते लभदा है, मत सोचो मैं तुंदा पक्क करवा नहीं सोचो। मेरे भरा खास करिए नौजवान बुजुर्ग नहीं मैं आखी सकता, वो बड़े ने सीनियर ने पहले के मैं स्टार्ट कर देगा क्या बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बड़े लोगों भाई बच्चे बच्चे नहीं आके जो ऐब जेड़ा नुक्स लभे वो ठीक हो सकता है, और वो बीमारी छोटी है। जो बीमारी दिख जाए वो बीमारी छोटी होती है, पर जेड़ी बीमारी लभे ना वो बीमारी बड़ी बीमारी होती है। हाँ
बाहर का ऐब छूट सकता है थोड़े से संत संग से, सत्संग से, पर जो अंदर के ऐब हैं, जैसे मान लो मेरा मन वासना में लिप्त रहता हो, तो ये ऐब बड़ा भयंकर ऐब है। तुम्हारा मन चुगली करने में रहता हो, तुम्हारा मन निंदा करने में रहता हो, तो ये ऐब छिड़कोने सौखे नहीं थे, बड़ी बीमारी है। इसको छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुंदरकांड में चौपाई आई है। सब चौपाई को जानते हैं, बड़ी सरल और बड़ी विख्यात चौपाई है। निर्मल मन जन सोही पावा, निर्मल मन सबको आती है चौपाई। छिद्र कीन इसको कहा जाता है। कपट छल छिद्र न भावा, मिगी पांदा नहीं है, चंगा नहीं लगता वो बंदा। भगवान ने अपनी लिस्ट से उसे आउट कर दिया। आदत तो मजबूर होता बंदा। मैं एक बेनती कर रहा हूं तुसें क्या छोड़िए, जिले मैं मंच पर हूं कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकता। प्लीज मत सोचियो कि मैं कुछ आगे डायरेक्ट आखा दे, सोचो ये क्या क्यों रहा। तब एक ही नाता है, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन का नाता आपके साथ। हाँ, जब नीचे आऊंगा तो चरणों को भी स्पर्श करूंगा, पर बंधु जब मंच में हूं तब मैं देखता रहा कि ये लगता है, फलाना लगता, टमकाना लगता, तब मैं रस नहीं ले पाऊंगा। प्लीज मुझे अपने रस के लिए जाना है। कीर्तन मेरा प्रोफेशन नहीं है, कीर्तन मेरा नशा है। यस, तो कृपया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर पर लिखे हम मिलकर नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं। बोले भारत माता की जय। एक गीत सुनिए कई लोग अपनी सभ्यता की छोड़ी उड़ी, ये सभ्यता छोड़ने वास्ते नहीं आखिया। कई आखते हूं छोड़ो कहली जनेऊ पाना, हूं कहली पग पानी, हूं छोड़ो सारिया गल्लां, छोड़ो गल की बातें। अरे नहीं, कुरीतियां छोड़ने को कहा है। जो कुरीतियां हैं, जिससे हमारी पहचान है, जिन बातों से हम गौरवान्वित होते हैं, वो तो हमारे अलंकार हैं, वो हमारे श्रृंगार हैं, वो थोड़ी ना छोड़ने हैं। वो छोड़ दिया तो फिर पहचान क्या रही हमारी आपकी। तो बंधुओं, रस लेना है जीवन का, अगर आनंद लेना है तो मैं विनती करूं बचपन से ही
मां पुत्र को श्री कृष्ण का स्वाद चखा दे बस। कैसे चखाए स्वाद? ये पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है।